नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। जन्म कुंडली में 2 या उससे ज्यादा ग्रहों की युति, दृष्टि, भाव आदि के मेल से योग का निर्माण होता है। ग्रहों के योगों को ज्योतिष फलादेश का आधार माना गया है। अशुभ योग के कारण व्यक्ति को जिंदगी भर दुख झेलना पड़ता है। आइए जानते हैं कि कौन कौन से अशुभ योग होते हैं और क्या है उनका निवारण। चांडाल योग, कुंडली के किसी भी भाव में बृहस्पति के साथ राहु या केतु का होना या दृष्टि आदि होना चांडाल योग बनाता है। इस योग का बुरा असर शिक्षा, धन और चरित्र पर होता है। जातक बड़े बुजुर्गों का निरादर करता है और उसे पेट एवं श्वास के रोग हो सकते हैं। इस योग के निवारण हेतु उत्तम चरित्र रखकर पीली वस्तुओं का दान करें। माथे पर केसर, हल्दी या चंदन का तिलक लगाएं। संभव हो तो एक समय ही भोजन करें और भोजन में बेसन का उपयोग करें। अन्यथा प्रति गुरुवार को कठिन व्रत करें। अल्पायु योग, जब जातक की कुंडली में चंद्र ग्रह पाप ग्रहों से युक्त होकर त्रिक स्थानों में बैठा हो या लग्नेश पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो और वो शक्तिहीन हो तो अल्पायु योग का निर्माण होता है। अल्पायु योग में जातक के जीवन पर हमेशा संकट मंडराता रहता है। ऐसे में खान पान और व्यवहार में सावधानी रखनी चाहिए। अल्पायु योग के निदान के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र पढ़ना चाहिए और जातक को हर तरह के बुरे कार्यों से दूर रहना चाहिए। ग्रहण योग, ग्रहण योग मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, सूर्य और चंद्र ग्रहण। यदि चंद्रमा पाप ग्रह राहु या केतु के साथ बैठे हों तो चंद्र ग्रहण और सूर्य के साथ राहु हो तो सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण से मानसिक पीड़ा और माता को हानि पहुंचती है। सूर्य ग्रहण से व्यक्ति कभी भी जीवन में स्टेबल नहीं हो पाता, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, पिता से सुख भी नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में 6 नारियल अपने सिर पर से वार कर जल में प्रवाहित करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित पाठ करें। सूर्य को जल चढ़ाएं। एकादशी और रविवार का व्रत रखें। दाढ़ी और चोटी ना रखें। वैधव्य योग, वैधव्य योग बनने की कई स्थितियां हैं। वैधव्य योग का अर्थ है विधवा हो जाना। सप्तम भाव का स्वामी मंगल होने और शनि की तृतीय, सप्तम या दशम दृष्टि पड़ने से भी वैधव्य योग बनता है। सप्तमेश का संबंध शनि मंगल से बनता हो, वह सप्तमेश निर्बल हो तो वैधव्य का योग बनता है। जातिका को विवाह के 5 साल तक मंगला गौरी का पूजन करना चाहिए। विवाह पूर्व कुंभ विवाह करना चाहिए और यदि विवाह होने के बाद इस योग का पता चलता है तो दोनों को मंगल और शनि के उपाय करने चाहिए। दारिद्र्य योग, यदि किसी जन्म कुंडली में 11वें घर का स्वामी गृह कुंडली के 6ठे, 8वें अथवा 12वें घर में स्थित हो जाए तो ऐसी कुंडली में दारिद्र्य योग बन जाता है। दारिद्र्य योग के प्रबल प्रभाव में आने वाले जातकों की आर्थिक स्थिति जीवन भर खराब ही रहती है तथा ऐसे जातकों को अपने जीवन में अनेक बार आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। षड्यंत्र योग, यदि लग्नेश 8वें घर में बैठा हो और उसके साथ कोई शुभ ग्रह ना हो तो षड्यंत्र योग का निर्माण होता है। जिस स्त्री पुरुष की कुंडली में ये योग होता है वो अपने किसी करीबी के षड्यंत्र का शिकार होता है। इससे उसे धन, संपत्ति और मान सम्मान आदि का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस दोष को शांत करने के लिए प्रत्येक सोमवार भगवान शिव और शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना चाहिए। कुज योग, यदि किसी कुंडली में मंगन लग्न चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में हो तो कुज योग बनता है। इसे मांगलिक दोष भी कहते हैं। जिस स्त्री या पुरुष की कुंडली में कुज दोष हो उनका वैवाहिक जीवन कष्टप्रद रहता है। इसीलिए विवाह से पूर्व भावी वर वधू की कुंडली मिलाना आवश्यक है। यदि दोनों की कुंडली में मांगलिक दोष है तो ही विवाह किया जाना चाहिए। विवाह होने के बाद इस योग का पता चले तो पीपल और वट वृक्ष में नियमित जल अर्पित करें। मंगल के जाप या पूजा करवाएं। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। केंद्रुम योग, यदि किसी कुंडली में चंद्रमा के अगले और पिछले दोनों ही घरों में कोई ग्रह ना हो या कुंडली में जब चंद्रमा द्वितीय या द्वादश भाव में हो और चंद्र के आगे और पीछे के भाव में कोई अपक्षय ग्रह ना हो तो केंद्रुम योग का निर्माण होता है। इस योग के चलते जातक जीवन भर धन की कमी, रोग, संकट, वैवाहिक जीवन में भीषण कठिनाई आदि समस्याओं से जूझता रहता है। इस योग के निदान हेतु प्रति शुक्रवार को लाल गुलाब के पुष्प से गणेश और महालक्ष्मी का पूजन करें। मिश्री का भोग लगाएं। चंद्र से संबंधित वस्तुओं का दान करें। अंगारक योग, यदि किसी कुंडली में मंगल का राहु या केतु में से किसी के साथ स्नान अथवा दृष्टि से संबंध स्थापित हो जाए अंगारक योग का निर्माण हो जाता है। इस योग के कारण जातक का स्वभाव आक्रामक, हिंसक तथा नकारात्मक हो जाता है तथा ऐसा जातक अपने भाई, मित्रों तथा अन्य रिश्तेदारों के साथ कभी भी अच्छे संबंध नहीं रखता
उसका कोई कार्य शांति पूर्वक नहीं निपटता। इसके निदान हेतु प्रतिदिन हनुमान जी की उपासना करें। मंगलवार के दिन लाल गाय को गुड़ और प्रतिदिन पक्षियों को गेहूं या दाना आदि डालें। अंगारक दोष निवारण यंत्र भी स्थापित कर सकते हैं। विष योग, शनि और चंद्रमा के युति या शनि की चंद्र पर दृष्टि से विष योग बनता है। कर्क राशि में शनि पुष्य नक्षत्र में हो और चंद्रमा मकर राशि में श्रवण नक्षत्र में हो, अथवा चंद्र और शनि विपरीत स्थिति में हो और दोनों अपने अपने स्थान से एक दूसरे को देख रहे हों, तो भी विष योग बनता है। यदि 8वें स्थान पर राहु मौजूद हो और शनि मेष कर्क सिंह वृश्चिक लग्न में हो, तो भी ये योग बनता है। इस योग से जातक को जिंदगी भर कई प्रकार की विष के समान कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पूर्ण विष योग माता को भी पीड़ित करता है। इस योग के निदान हेतु संकट मोचक हनुमान जी की उपासना करें और प्रति शनिवार को छाया दान करते रहें। सोमवार को शिव की आराधना करें या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही धर्म और आस्था से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए संस्कृति टीवी।